फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आऊँ, ये काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी है। और ये स्टोरी है दनियाल की। दनियाल जो है वो एक अमीर माँ बाप के बेटे होते हैं। और इनकी जो है फैमिली में ज़्यादा अफराद नहीं होते, मतलब कि यही तीन लोग होते हैं, दनियाल और इसके वालिद और इसकी वालदा। ये तीनों जो है काफ़ी खुशहाल होते हैं। और यानी कि दनियाल के जो वालिदैन हैं वो दनियाल से काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि दनियाल जो है पढ़ने लिखने में और हर काम में जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी वजह से इसके पेरेंट्स जो हैं वो इसकी हर बात को मानते हैं और इसकी तमाम ख्वाहिशात जो हैं उनको पूरा करते हैं। तो ये सिलसिला खैर काफ़ी अरसे से ही चल रहा था, मतलब कि दनियाल जो है अपनी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी बनाए हुए था। और इसके वालिदैन भी जो है इससे काफ़ी खुश थे। और उनके अमीर होने की वजह से फिर कोई ऐसी भी ख्वाहिश नहीं थी दनियाल की जो पूरी ना हुई हो। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दनियाल जो है इसको स्पोर्ट्स में जो है कोई ट्रॉफ़ी मिली। और जिसकी खुशी में जो है इसने एक पार्टी अरेंज करवाई। और जो इसने पार्टी अरेंज करवाई थी वो दूर एक फार्म हाउस पे थी। जो फार्म हाउस जिस पे इसने ये पार्टी अरेंज करवाई थी वो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, यानी कि तकरीबन 2 से 3 घंटे की मुसाफत पर वो फार्म हाउस था। और इस पर इसके वालिदैन को भी खैर कोई एतराज़ नहीं था। और ये अपने दोस्तों के साथ जब उस दिन पार्टी पे गया उस जगह, और वहाँ पर जाके इसको काफ़ी देर हो गई। तो रात को काफ़ी वक्त हो चुका था, ये वहीं पे था। तो इसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था कि जिसके साथ ये वापस अपने घर आ सके। तो इसने अपने पेरेंट्स को कॉल की और बोला कि वो इसे आके पिक कर लें। तो इसके पेरेंट्स ने जो है वो इसकी बात मानी और इसको पिक करने के लिए वो घर से रवाना हो गई। तो जब उन्होंने आधा सफ़र जो है तय कर लिया था, और इसके दनियाल के वालिद जो हैं वो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चला रहे थे, और अचानक ही जो है उनकी गाड़ी के सामने जो है एक औरत आ गई। और उस टाइम दनियाल के वालिद ने ये सोचा कि अभी तो आसपास जंगल है और इतना वीरान रास्ते, सामने से एक औरत अचानक कैसे आ गई। और क्योंकि वो गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार से चला रहे थे तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके। और खैर वो औरत जो है उनकी गाड़ी से टकरा गई, और उस वक्त उस औरत की भी जो है डेथ हो गई। और क्योंकि वो गाड़ी को संभाल नहीं सके तो वो जाके एक दस्त के साथ गाड़ी जो है लग गई, और उन दोनों की भी उसी टाइम जो है वो डेथ हो गई, यानी कि दनियाल के पेरेंट्स की भी और उसी टाइम डेथ हो गई। इन तीनों की जो डेथ हुई थी वो उसी टाइम हुई थी, यानी कि उस औरत जो उनकी गाड़ी के सामने आ गई थी और दनियाल के पेरेंट्स की। खैर जब ये बात दनियाल तक पहुंची तो दनियाल को काफ़ी सदमा हुआ। और पहले तो उसे इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जो है उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। लेकिन जब उसने उनकी डेड बॉडी देखी तो उससे पता चला कि बड़ी ही पुरस्कार तरीके से उनकी जो है डेथ हुई है। और काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी बॉडीज़ जो है वो डैमेज थी, जिसकी वजह से दनियाल को और ज़्यादा जो है सदमा हुआ। दनियाल जो है काफ़ी अरसे तक इसी तरह सदमे में रहा, और सदमे से बाहर वो ना सका, उसे अपनी किसी भी चीज़ का ख्याल ना रहा। और ये एक ऐसा वक्त था जब दनियाल को जो है अपने साथ एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे रिश्तेदार की ज़रूरत थी। और उस टाइम तो उसके पास कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक ही उसे एक दिन ख्याल आया कि उसके दूर एक रिश्तेदार भी रहते हैं जिनके पास उनका आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम था। और फिर दनियाल ने फ़ैसला किया कि वो उनके पास जाकर ही रहेगा। जब वो दनियाल उनके पास गया तो उनकी भी कोई औलाद नहीं थी, तो इस वजह से दनियाल को जो है उन्होंने अपने बेटों की तरह पाला पोसा और उसकी टेक केयर की। और दनियाल भी उनसे काफ़ी खुश था, और दिन ब दिन वो उनसे काफ़ी मायूस होता जा रहा था। लेकिन रोज़ रात को सोने से पहले वो अपने वालिदैन को बहुत याद करता था, और उनकी तस्वीर को देख के जो है वो काफ़ी रोता था और रंजीदा हो जाता था। खैर एक दिन ऐसा हुआ कि दनियाल जिस कमरे में सोया हुआ था उसकी खिड़की से बाहर की तरफ जो है सारा व्यू आता था, मतलब कि रोड वगैरह और बाकी का जो है इलाका नज़र आता था। उनका घर ऐसी जगह पे था जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं थी, और वो रोड के थोड़ा सा ही करीब थे। तो दनियाल को जो है उस खिड़की में से एक औरत नज़र आई, जो कि उससे काफ़ी देर से घूरे जा रही है। और उस औरत की बहुत ही पुरस्कार किस्म की जो है वो शख्सियत है, और वो उसको देख के जो है घूरे ही जा रही है, जिससे दनियाल को जो है उससे काफ़ी डर भी लग रहा है। और दनियाल जो है उस टाइम अपने ऊपर कंबल रख के जो है दोबारा सो गया, और उसने समझा कि शायद उसका ये कोई वहम था। खैर अगले दिन उसने सोचा कि वो अपने अंकल और आंटी को ये बात बताए, लेकिन उससे फिर ध्यान में ही नहीं रहा और उसने ये बात उन्हें नहीं बताई। खैर अगले दिन उसके साथ फिर ऐसा ही हुआ, और ये सिलसिला तकरीबन 1 हफ्ते तक चलता रहा। और दनियाल जो है काफ़ी डर गया था, और उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, जिसके ऊपर उसके अंकल और आंटी को तशवीश हुई कि आखिर इसके साथ मसला क्या। तो फिर उन्होंने जब उससे बात की तो उसने बताया कि भाई रोज़ रात को मेरे साथ ऐसा वाक़या जो है हो रहा है। और फिर उसके अंकल और आंटी ने कहा कि शायद तुम्हारे जो पेरेंट्स की डेथ है वो तुम पर कुछ ज़्यादा ही असर करेगी, जिसकी वजह से तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। तो तुम्हें शायद कोई रेस्ट सही से नहीं मिली, इस वजह से जो है तुम्हें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्योंकि उन्होंने भी पहले कभी ऐसी चीज़ देखी नहीं थी अपने घर में, तो उन्होंने समझा कि शायद ये दनियाल का बयान है। और दनियाल ने भी शायद यही सोच लिया कि उसके पेरेंट्स की जो डेथ है उसने जो है उसको काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से उसे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो खैर कुछ ऐसा हुआ कि फिर कुछ दिनों तक ये वाक़या जो है होना बंद हो गया, जिसकी वजह से दनियाल का यकीन हो गया कि ये उसका बहन नहीं था। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि दनियाल सोया हुआ था, और रात को अचानक उसको अपने कमरे में जो है वो कदमों की आहट महसूस हुई, और उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत जो है उसकी तरफ बढ़ती हुई जा रही है। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बहुत ही खौफनाक शक्ल की एक औरत जो है उसके सर पे खड़ी है,
ये देख कर दानियाल काफ़ी डर गया और उसने ज़ोर से चीख मारी और वो वहीं पे बेहोश हो गया। फिर जब वो होश में आया तो उसके अंकल और आंटी ने उससे पूछा, तो उसने वो सारा वाक़या बताया कि एक औरत की जो आहट जो है कदमों की उसे महसूस हुई और उसे जो है वो काफ़ी डर लगा उस टाइम, और उसने जो है उसको जानलेवा उस औरत ने जो है उसके ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से दानियाल डर गया। और फिर उसके अंकल और आंटी जो है वो ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि दानियाल को वो लेकर एक साइकियाट्रिस्ट के पास चले गए। साइकियाट्रिस्ट ने जब उसका मुआयना किया तो फिर उसने ये कहा कि इसके वालिदैन की जो डेथ है वो इसके ऊपर इस कदर जो है वो इसे डिस्टर्ब कर गई है कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया। मतलब कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान ऐसे कैरेक्टर्स को, अपने ख़्याली कैरेक्टर्स को जन्म देता है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और अगर इसको जो है प्रॉपर तौर पे मेडिकेशन नहीं दी गई तो हो सकता है ये ऐसे मरहले पर आ जाए कि जिससे वापसी जो है नामुमकिन हो। तो उसने कुछ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दी और कुछ दवाइयाँ वगैरह उसे दी। दानियाल जो है रेगुलरली वो दवाइयाँ ले रहा था और फिर भी जो है उसकी जो है हालत है वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, क्योंकि उन दवाइयों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और वो रोज़ रात को वो औरत जो है उसे उसी खिड़की से घूर रही थी और ये सिलसिला जो है काफ़ी दिनों तक मज़ीद जो है वो चलता रहा। खैर, दानियाल की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और उसे जो है रात को फिर नींद भी आना रुक गई और उसे रोज़ रात को जो है नींद नहीं आती थी, वो बल्कि पूरी रात जो है वो जागते हुए ही गुजारता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके अंकल और आंटी जो हैं वो रात को सोए हुए थे और उसके अंकल की जो है रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उन्हें बुखार आना शुरू हो गए। उन्हें बुखार आना शुरू हो गया तो उसकी आंटी जो है वो उसके अंकल को लेकर पास ही के एक हॉस्पिटल में चली गई। और उन्होंने क्या किया कि दानियाल को जो है जगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये अगर फिर जाग गया तो इसे जो है सोने में प्रॉब्लम होगी। उस टाइम जो है दानियाल की आंख लग चुकी थी और वो लेकर उसे चली गई और फिर उसके बाद घर को उन्होंने पूरा लॉक कर दिया था। दानियाल ने जब गाड़ी घर से निकलने की आवाज़ जब सुनी तो दानियाल जो है वो अचानक ही जाग गया, बेदार हो गया और वो उसे डर लगने शुरू हो गया और उसे फिर वही औरत नज़र आना शुरू हो गई। और जब फिर उसे वो औरत नज़र आना शुरू हो गई तो उसे वो अपनी दवाइयाँ ढूँढने लगा कि शायद वो दवाइयाँ खा ले तो उसे आराम आ जाए। लेकिन जब वो अपनी दवाइयाँ ढूँढ रहा था तो उसे कहीं भी जो है अपनी दवाई नज़र नहीं आई और उसने पूरा घर छान मारा, हर कमरे को उसने जाके चेक किया, लेकिन उसे वो दवाई नहीं मिली। फिर वो अपने अंकल और आंटी के कमरे में गया। जब उसने कमरे में जाके देखा कि अंकल और आंटी तो वहाँ मौजूद नहीं है और ना ही उसकी दवाई वहाँ मौजूद है, तो उसकी नज़र एक कबर्ड पे पड़ी। तो उसने जब कबर्ड को खोला और उसने देखा कि वहाँ पर एक जो है मास्क पड़ा हुआ है। जब उसने वो मास्क सीधा करके देखा तो वो उसी औरत का था जो रोज़ उसे आके डराती थी। मतलब कि जो औरत उसे रोज़ आके रात को डरा रही थी, तो वो मास्क बिल्कुल उसी औरत के हूबहू, मतलब कि उसी की शक्ल का था। तो खैर उस टाइम दानियाल का ये वहम तो पक्का हो गया कि उससे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। जब उसे ये पता चला कि अंकल और आंटी के कमरे में जो कबर्ड है उसके अंदर वो मास्क पड़ा हुआ है, तो उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसके अंकल और आंटी जो है उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर ऐसा हुआ कि दानियाल वहाँ से भाग गया और जाके एकदम पुलिस स्टेशन में उसने रिपोर्ट की और फिर पुलिस वालों ने जो है उसके अंकल और आंटी को गिरफ़्तार कर लिया। और फिर उसके बाद जब तफ्तीश हुई तो उन्होंने कहा कि हमने ही ऐसा किया था ताकि हम दानियाल को जो है वो मेंटली टॉर्चर करके इसको जो है असाइलम भेज दें और इसकी सारी जो जायदाद है वो हड़प कर लें। और दानियाल को जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि उसके वालिदैन भी अभी दुनिया में नहीं थे और जो आखिरी उनका वाहिद सहारा था वो भी जो है अब उसके साथ धोखा कर चुके थे। तो दानियाल जो है काफ़ी रंजीता हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।